हेलो फ्रेंड्स, मैं रुपेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मस्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम गांधी जी का जीवन के इतिहास के बारे में बताएंगे। चलिए चालू करते हैं। गांधी युग। महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी थे, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। तो गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। और महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या थे? मोहनदास करमचंद गांधी। इनकी माता के नाम पुतलीबाई थी। गांधी जी की माता के नाम पुतलीबाई थी। उनके पिता के नाम करमचंद गांधी थे। तो गांधी जी की माता के नाम पुतलीबाई, उनके पिता के नाम करमचंद गांधी थे। उनकी पत्नी के नाम कस्तूरबा गांधी थी। महात्मा गांधी जी के पत्नी के नाम कस्तूरबा गांधी थी। इनके जन्म तिथि 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस। गांधी जी के जन्म तिथि 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस तथा पुण्यतिथि 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो गांधी जी के जन्म तिथि को अहिंसा दिवस के रूप में तथा उनकी मृत्यु को 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे 1893 में एक मुकदमे की पैरवी में दक्षिण अफ्रीका गए थे। महात्मा गांधी जी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका एक मुकदमे की पैरवी में गए थे तथा 1915 में वापस आ गए थे। 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए और 1915 में वापस इंडिया चले आए थे। गांधी जी लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित थे। गांधी जी किन से प्रभावित थे? लियो टॉल्स्टॉय से थे। और उनका राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी ने 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया गया था। गांधी जी पहला सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? दक्षिण अफ्रीका में 1906 ईस्वी में। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में किया था। तो गांधी जी इंडिया में प्रथम सत्याग्रह कब किए? 1917 में। कहाँ किए? बिहार के चंपारण जिला में। सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। तथा सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। तो महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। गांधी जी के खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड तथा रॉलेट एक्ट के विरोध में 1920 में असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ था। असहयोग आंदोलन कब आरंभ हुआ? 1920 में। तो गांधी जी असहयोग आंदोलन क्यों चालू किए? तो खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड तथा रॉलेट एक्ट के विरोध में असहयोग आंदोलन चालू किए थे। 11 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 11 फरवरी 1922 को। और चौरी चौरा कांड से गांधी जी दुखी होकर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो असहयोग आंदोलन को गांधी जी किस कारण स्थगित कर दिया? तो चौरी चौरा कांड के कारण। चौरी चौरा कांड कब हुआ? 11 फरवरी 1922 ईस्वी को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने 1920 ईस्वी में केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी। जो ब्रिटिश द्वारा दिया गया था केसर-ए-हिंद की उपाधि गांधी जी को, वह जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में 1920 ईस्वी में लौटा दिए। गांधी जी ने 1919 में यंग इंडिया व नवजीवन गांधी जी ने 1919 ईस्वी में यंग इंडिया और नवजीवन नामक पत्रिका प्रकाशन किया और 1933 ईस्वी में हरिजन का प्रकाशन किया। तो हरिजन नामक पत्र का प्रकाशन गांधी जी कब किए थे? 1933 में। यंग इंडिया के और नवजीवन
पत्रिका के संपादक कौन थे? गांधी जी थे। गांधी जी एकमात्र कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन जो कर्नाटका में है उनके अध्यक्ष हुए थे। तो गांधी जी एकमात्र बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, वो 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन में। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ डंडी यात्रा आरंभ कर 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा कर डंडी में नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था। तो नमक कानून गांधी जी ने कब तोड़े? तो 6 अप्रैल 1930 को। गांधी जी 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ डंडी यात्रा आरंभ की और 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा कर डंडी में नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा तथा सबनीय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। तो सबनीय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को गांधी जी ने 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को गांधी जी ने सबनीय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। तो सबनीय अवज्ञा आंदोलन को कब समाप्त किया गांधी जी? 7 अप्रैल 1934 को। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना की। तो साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी द्वारा कब किया गया? तो 1916 ईस्वी में। तो गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में किया गया था। गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 ईस्वी को। 1942 में प्रस्तुत किप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। तो 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो करो या मरो का नारा सर्वप्रथम किसने दिया? तो गांधी जी ने दिया था। किस आंदोलन में दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। तो 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। तो गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में जो लंदन में हुआ था, उसमें कांग्रेस के तरफ से एकमात्र कांग्रेसी था जो उस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने प्रार्थना के समय किया। तो गांधी जी को किसने गोली मारा? तो नाथूराम गोडसे ने। गांधी जी की समाधि स्थल राजघाट कहलाता है। गांधी जी की समाधि स्थल क्या कहलाता है? राजघाट। विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। तो अर्धनग्न फकीर किसने कहा था गांधी जी को? तो विंस्टन चर्चिल ने। तो दोस्तों, ये थे गांधी जी। आज हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्त।